वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। पीएच मान हम देखेंगे लेकिन ट्रिक की हेल्प से देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक प्रॉमिस करता हूँ, एक चैलेंज भी उठाता हूँ इस बात का कि आपको हो सकता है कि अभी 8 या 10 पीएच मान का पता हो, शायद वो भी ना पता हो क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर्स कैंडिडेट आते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इसमें 38 या फिर 40 पीएच मान दिए गए हैं, आपका एक भी गलत नहीं होगा, इस बात की मेरे ऊपर गारंटी है। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी एग्जाम्स के लिए यह बेनिफिट आप यहाँ से उठा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पीएच मान। जल का पीएच मान कितना होता है? जल का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 होता है। लेकिन याद कैसे रखें? देखिए, आप याद रख सकते हैं कि जल क्या है हमारे शरीर के लिए और इस पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए सबसे नेसेसरी यानी कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक आवश्यकता है हमें। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते कुछ दिनों के बाद। तो यानी कि हमें सप्ताह के 7 दिन, हर एक दिन हमें क्या जल पीना पड़ता है, जल की ज़रूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से नमक के भी तो हमें सप्ताह के 7 दिन ज़रूरत होती है या नहीं होती? आप खुद बता दो। देखिए, नमक का जो एक फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसका भी 7 यानी कि यह नमक का ही फॉर्मूला दे गया है, तो यह तो 7 ही रहेगा। तो पानी आए, नमक आए या फिर नमक का फॉर्मूला NaCl आए, तो तीनों का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, रक्त मतलब कि खून। अगर आपका थोड़ा सा भी खून निकल आए तब आपके आंसू आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, आएंगे। अब आप देखिए, जितना ज़रूरी हमारे लिए पानी है, यानी कि जितना ज़रूरी हमारे लिए पानी यानी कि 7 है, तो उससे अगर 4 बूंदे, अगर हमारे शरीर से अगर 4 बूंदे भी खून की निकल आए पानी के मतलब लिक्विड फॉर्म में, तो वो निकलेगा। तो हम पता नहीं पूरे आसमान को सिर पे उठा लेते हैं कि मुझे चोट लग गई, ये हो गया, वो हो गया। अगर ये सिर्फ ये 4 बूंदे आपको याद रख लेने कि यह अगर 4 बूंदे लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड का अभी हमने पानी का कितना देखा? 7 देखा। तो हमारे आंसू निकल आते हैं, तो इसका भी क्या होगा? आंसू का और रक्त का और आंसू का दोनों का 7.4 होगा। आपको याद रख लेना है कि आंसू कब आए थे? जब खून निकला था, और खून की जस्ट सिर्फ 4 बूंदें ही निकली थी। लेकिन यह किस फॉर्म में होता है? खून लिक्विड में, यानी कि जल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नींबू का पीएच मान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा भी गया है नींबू का। अब आप खुद बताइए, नींबू आज के टाइम पे इतनी महंगाई हो चुकी है, अगर हम 10 रुपये के नींबू लेके आएंगे तो कितने आएंगे? 2 या फिर 4? इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगे ना। हाँ, 2 या फिर मैक्सिमम 4, इतने ही नींबू आएंगे। आप खुद ट्राई कर सकते हो किसी सब्जी मार्केट में जाके, कितने आएंगे? 2 या फिर 4, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे भैया। चलिए, द टीचर्स पर आप यह वीडियो देख रहे हो। दूध का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा भी गया है। दूध का कैसे आप याद करोगे? देखिए, दूध आज क्या रेट है? सच बताना, 64 रुपये किलो है या नहीं है? 64 रुपीज़ किलो है या नहीं है? 64 रुपये का किलो है या नहीं है? 64 रुपये का किलो है। जहाँ मैं रहता हूँ एग्जैक्टली यहाँ पर कितना है? 64 रुपये का किलो है ना। तो 64 से आपको याद रख लेना है कि 64 रुपये का किलो है क्या? दूध। चलिए, अगर शराब की बात करें, शराब, वैसे तो शराब पीना बुरी बात है ना, लेकिन शराब का पीएच मान कैसे याद रखें? देखिए, आप मान के चलिए कि एक लड़का है जो कि 28 साल की एज में एक टीचर लग जाता है। 28 साल की एज में क्या लगता है? एक टीचर। कौन? एक लड़का। उसने पीजीटी या फिर टीजीटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, जैसे कि आप भी कुछ दिनों के बाद कर लोगे कोई ना कोई एग्ज़ाम क्रैक। तो उसकी एज है अभी 28 साल। तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं कि भाई चल पार्टी तो दे, तो वो उनको पार्टी दे देता है। और आप जानते हो कि यार दोस्तों, शराब पीते ही है। शराब पीना बुरी बात है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हम ट्रिक के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं कि शराब का कितना हो जाता है? 28 साल की एज में क्या लगी थी उसकी? नौकरी। तो इस वजह से वह शराब लेके आया था। ओके, अब देखिए, अंडे का पीएच मान कितना होता है? अंडे कौन लोग खाते हैं? जो लोग मोस्टली जिम जाते हैं, और जिम यानी कि सप्ताह के हर एक दिन जाने वाले हैं, संडे की भी छुट्टी नहीं करते। जिन लोगों को क्रेज होता है वह क्या बोलते हैं कि भाई चल यार अंडे बनवा ले, प्रोटीन की कमी हो गई। कितने यार? 7-8 तो बनवा ही ले, क्योंकि हर एक दिन जिम जा रहे हैं, 7 दिन तो जा ही रहे हैं ना। 7-8 अंडे बनवा ले भाई, प्रोटीन की कमी हो गई शरीर में। चलिए,
टमाटर का पीएच मान कितना है? टमाटर, अब देखिए टमाटर भी उसके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर टमाटर का है 4.5। कैसे याद करोगे? टमाटर में देखिए आप जब भी आप घर पर सब्जी में डालते हो या फिर आप इसकी चटनी बनाते हो तो आप मिनिमम कम से कम 4-5 टमाटर तो लेते ही होगे। 4-5 तो लेते हो ना आप, है ना? इससे ज़्यादा तो शायद आप नहीं डालते होगे, शादी वगैरह में तो यूज हो ही जाता है ना? जब आप चटनी बनाते हो तब कितना होता है? 4 या 5। बोलते भी कि अरे सोनू की माँ 4-5 ही डाल देना भाई, ज़्यादा मत डाल देना। तो कितने? 4-5। ओके। अगर टमाटर के रस की बात आ जाए तो 4 तो सेम रहेगा ना, 4 तो सेम रहेगा, लेकिन पहले यह पूरा टमाटर था, अब इसका जो छिलका है वो तो उतार देते हैं, है ना? उतारते हो या नहीं उतारते ये भी बता देना, क्योंकि बहुत सारे लोग उतार भी देते हैं इसको, है ना? अवॉइड करते हैं इसको तो ऊपर से थोड़ा सा। तो अगर वह छिलका उतारते हैं तब कितना बचता है? 4, और इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि टमाटर कितना है? 4, और उसका कवर होगा तो उसको उतार के कितना बचेगा? 4.1। बहुत बार उतार भी देते हैं, मोस्टली लोग उतारते भी नहीं, लेकिन आपको ट्रिक के लिए तो याद रख ही लेना है 4.1। चलिए, टूथपेस्ट का रस का पीएच मान कितना होता है? देखिए टूथपेस्ट का है यहाँ पर रस, वैसे ही बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ से उठ के आ गया ये। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना है? हम लोग जॉब करने वाले या फिर स्कूल गोइंग जितने भी स्टूडेंट हैं सभी, देखिए सभी टूथपेस्ट का यूज सभी करते हैं। तो हम कितने बजे टूथपेस्ट ब्रश करते हैं? लगभग 8 बजे। 8 बजे मॉर्निंग में यही टाइमिंग होती है, क्योंकि 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है तो 1 घंटा पहले ही उठ जाते हैं और अपने तमाम जो काम होते हैं उनको निपटा लेते हैं। तो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, तो 8 बजे नहाते टाइम क्या कर लेते हैं? ब्रश कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए सोडे का पीएच मान, सोडा अगर आपको याद हो, अभी तो ये फ्रूटी आती है, वो बिल्कुल छोटी फ्रूटी 10 रुपये से स्टार्ट होती है, लेकिन क्या किसी ने एक 3 रुपये का कैंपा बोलते थे उसको, कैंपा, उसके अंदर एक छोटी सी यहाँ पर एक गोली टाइप होता था कुछ, तो उसके अंदर नमक डाल के और फिर उसको पीते थे। वो एग्जैक्टली 3 रुपये का आता था पहले। अब तो शायद वो आता ही नहीं। अब तो वो शिकंजी वगैरह में यूज होता है, अगर आपने कभी देखा हो तो वो पीते थे पहले बच्चे, जिसको पता नहीं होता था, काफ़ी छोटे छोटे होते थे, तो वह 3 रुपये का आता था। तो 3 रुपये आपको 3 वहाँ से डायरेक्ट याद कर लेना है। सेब, अब सेब को देखिए, अगर आप आज 1 किलो सेब लेकर आएंगे तो कितने पीस चढ़ेंगे? 3 ही तो पीस चढ़ेंगे, 3 ही पीस चढ़ेंगे। आप खुद ट्राई करके देख लेना, अच्छे वाले पीस। तो 1 किलो के अंदर कितने पीस आते हैं? 3। देखिए सिरके को आप याद करो सिक्के से, सिक्के जो बीच वाला राह है इसको हटा दो। सिक्के क्या आपने कोई कभी 3 रुपये का कोई सिक्का देखा है? 1 का देखा होगा, 2 का देखा होगा, 5 का देखा होगा, अब तो 10 रुपये के भी सिक्के आ चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी 3 रुपये का सिक्का देखा है? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं एक वो मानते कि यार 3 का आंकड़ा है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 फ्रेंड जाते हैं साथ में उसको भी अच्छा नहीं मानते, 3 रुपए देते हैं उसको भी अच्छा नहीं मानते, है ना? तो 3 का एक आंकड़ा अच्छा नहीं माना जाता, तो इस वजह से सिक्का भी 3 रुपए का नहीं बना। तो सिरके से आपको सिक्का याद कर लेना है, और यह आपको याद हो चुका है, बता देता हूँ भाइयों बहनों। चलिए देखिए, कॉफ़ी, चाय और अम्लीय वर्षा, इन तीनों की एक ही ट्रिक है। आप एक बात देखिए कि वर्षा हो रही है सुबह के टाइम, कोई 5 बजे हैं अभी और बारिश हो रही है, तो एक व्यक्ति बोलता है सुबह 5 बजे कि चलो कॉफ़ी बना लेते हैं। उसके लिए कॉफ़ी बना दी गई, किस टाइम? उसी टाइम 5 बजे, क्योंकि वो शहरी है, वो थोड़ा फील करता है कि यार क्या मौसम है यार, है ना? या वाह मज़े आ गए, क्या मौसम है, पहाड़ों में अच्छे तरीके से घूमने के लिए गया हुआ है, वर्षा आ रही है। सेम उसी टाइम बारिश हो रही है गांव में सुबह 5:30 बजे। क्या गांव वाले कॉफ़ी पीते हैं? नहीं, बहुत कम पीते हैं, लेकिन इस ट्रिक में नहीं पियेंगे वो 5:30 बजे, 5.5 यहाँ पर क्या पियेंगे वो? चाय। क्या याद हुआ? दोबारा से करा देता हूँ। सुबह 5 बजे का टाइम है, बारिश हो रही है, यानी कि वर्षा हो रही है। ओके, तो शहर वाला क्या बोलेगा कि यार चलो कॉफ़ी बना लेते हैं, है ना? मूड रिफ्रेश करते हैं, वाव फीलिंग लेते हैं। लेकिन उसी टाइम 5:30 बजे, उसके ठीक थोड़ी देर के बाद
है ना। 5:30 बजे गांव वाला क्या बोला है कि यार चलो चाय बना लेते और अपने काम पे लगते हैं, है ना। तो गांव में 5:30 बजे चाय, शहरों में 5 बजे कॉफ़ी, और वर्षा कितने बजे हुई थी, एग्जैक्टली 5 बजे। आपको यह सब चीज़ें याद हो चुकी हैं, आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपका टेस्ट भी लूँगा। द टीचर्स पर आप यह वीडियो देख रहे हो, लाइक ज़रूर कर देना। देखिए बियर का पीएच मान कितना होता है, ऊपर आया था शराब का, शराब, अब क्या है बियर। अब शराब के अंदर सभी चीज़ें आ गई, है ना, जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो भी आ गए, लेकिन यहाँ पर बियर एक स्पेशल, उसके बारे में पूछ ले कि बियर का पीएच मान कितना होता है, 4.5। कैसे याद करोगे, एक तो था टमाटर का, अरे यार 4-5 टमाटर डाल लेना, और एक है इसका, इसको कैसे याद करोगे आप बियर को। देखिए बियर को आप इस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं कि जो बियर पीते हैं, कि जो बियर पीते हैं वो बियर में बोलते हैं कि बियर में नशा होता ही नहीं, तो 4-5 बियर तो बिल्कुल ईजिली पी जाते हैं वो, क्या 4-5 बियर ईजिली पी जाते हैं। और ख़ासकर जब उनके साथ टमाटर वगैरह रखे हो, टमाटर मैंने इस वजह से इंक्लूड कर दिया क्योंकि 4-5 टमाटर हमने एक ट्रिक रिलेट की थी, 4-5 टमाटर, क्योंकि पीने वाले तो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि शराब पीना बहुत बुरी बात है, तो ना पिए। देखिए स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है, पहले बताओ कि शहरी, जो लोग शहरी हैं और जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, फिट कौन मिलेगा, ग्रामीण मिलेंगे ना। क्यों मिलेंगे, क्योंकि वो सुबह कसरत करते हैं, खेतों पे जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। खैर चलिए आज के टाइम पे यह सब चीज़ें बहुत कम रह चुकी हैं, है ना, अब तो ग्रामीण भी ऐसे ही हो चुके हैं लगभग। तो हमने पहले अब शहर में एक ट्रिक की थी कि सुबह 5 बजे एक वर्षा आई और 5 बजे ही शहर वाले ने कॉफ़ी बनवाई, 5:30 बजे गांव वाले ने चाय बनवाई, तो स्वस्थ कौन होगा, गांव वाला। और अभी हमने किया था गांव वाला चाय कितने बजे पीता है, 5:30 बजे, तो वही सेम इसका भी होगा। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, तो इसका पीएच मान होगा 1। HCl आपने बहुत बार ब्रांड का नाम भी सुना होगा HCl, तो इसका क्या रहेगा आपका 1। और यह एक अम्ल होता है जो कि एक बैटरी के अंदर डाला जाता है, ये अम्ल, जो बैटरी के अंदर जो अम्ल डाला जाता है उसको बोलते हैं H2SO4, तो यह बात एक ही है, तो ये इसका भी क्या हो गया, इसका 1 हो गया, है ना, इसका भी 1 हो गया। चलिए देखिए मानव लार, मानव पूछा है तो यानी कि इंसान के बारे में पूछ रहा है लार, ठीक है। अब आप इसका पीएच मान देखिए, देखिए मानव लार, जब लार कब आती है, मोस्टली बुढ़ापे में आती है, जब उससे थोड़ा चलना फिरना बंद हो जाए, मृत्यु के समीप वो पहुंच जाता हो। और आज के टाइम पे इंडिया में 65 से 75 एक ऐसी एज है जिसमें मोस्टली लोग चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर। हाँ ये एक रियलिटी है, वो जो ठीक ठाक रहे हो उनकी बात बोल रहा हूँ। वैसे एक तो बोर तो बहुत कम एज आ चुकी है, अब 60 एज आ चुकी है और कुछ दिनों में 60 से भी कम एज आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मानव लार, लार कब आती है, जब बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े यानी कि जब डेथ के मृत्यु के समीप है 65 से 75। देखिए समुद्री जल, ऊपर किया था हमने खाली जल, जल हमें 7 के 7 दिन चाहिए, 7 के 7 दिन हमें नमक चाहिए, तो NaCl इसका फॉर्मूला था, सबका 7 आंसर था। समुद्री जल पूछ ले तो यानी कि समुद्रों का जल, यानी कि सीधी सी बात है यहाँ पर कि जो हमारा जो पीने का जल है जो हम पीते हैं, समुद्र उससे तो भरे पड़े हैं, यानी कि वहाँ पर तो बहुत सारा पानी होगा। हमारी ट्रिक में कितना आया था 7, तो 7 से आपको ऊपर जाना है, एक 8, है ना, 7 से ऊपर चले गए आप, कितना हो गया 8, ओके। और 8 के बाद आपको जस्ट याद रख लेना है 5। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए क्योंकि हमारे महासागर कितने हैं, 5, कितने हैं, तो 5 से आपको याद रख लेना कि 5 महासागर हैं, है ना। वैसे 4 भी आपको मिल सकता है, लेकिन हम ट्रिक में क्या बोल रहे हैं कि 5, दक्षिणी महासागर को अगर हम इंक्लूड कर देते हैं इसके अंदर तब 5 हो जाते हैं। तो समुद्री जो जल है इस जल से ऊपर है, नॉर्मली जल से, तो 7 और 1 8, और महासागरों में ही होता है ये जो खारा जल होता है समुद्री, तो 5 वहाँ से आपको रिलेट कर लेना है। देखिए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र आए अगर, तब आपको क्या करना है, 4.8 है तो इसको सीधा उल्टा कर देना है, 8 पहले आ गया और 4 बाद में आ गया, 48 से 84, 48 से 84, है ना, बस इसकी ये ट्रिक है। अब देखिए बेकिंग सोडा 8.5,
8.5 अभी किसका आया था, समुद्री जल का। लेकिन इसको हम दूसरी ट्रिक से करेंगे, बैंकिंग को आप रिलेट कीजिए बैंक से। देखिए आपको आपके फादर साहब ने बैंक में भेज दिया कि चलो भाई बैंक से 100 रुपये लेकर आने हैं। क्यों भाई, 100 की ही हमें ज़रूरत होगी, है ना। तो 100 रुपये लेके आने हैं, लेकिन आपने वो 100 रुपये निकलवा लिए। लेकिन आपने सोचा कि यार गर्मियों के दिन है, एक सोडा पी लेता हूँ। तो आपने एक सोडा पी लिया और आपने जो बाकी घर पे रुपए दिए वो दिए 85 रुपये, 8.5, है ना। क्योंकि अब वो जो सोडा का टेस्ट है वो था थोड़ा खारा, जैसे कि समुद्री जल हो। तो इस वजह से आपको वहाँ से भी रिलेट कर लेना है कि 8.5। चलिए, मछली का पीएच मान कितना होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए मछली का पीएच मान, देखिए मछली बहुत सारे लोग खाते भी हैं और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग खाते भी नहीं। लेकिन जो लोग खाते हैं तो उनको लगभग 66 साल की एज से 68 साल की एज में जब वो हो, क्योंकि बुढ़ापा है, तब वो खानी छोड़ देनी चाहिए, है ना। क्योंकि उसके बाद उनको भक्ति की तरफ भी जाना है, बहुत सारे ऐसे और भी कार्य करने होते हैं। तो शायद जो कुछ भी उन्होंने कुछ भी किया पहले, तो वो छोड़ देना चाहिए। कब, 66 की एज से लगभग 68 की एज में जब वो लोग होते हैं तो छोड़ देना चाहिए। चलिए देखिए, संतरे का पीएच मान, यह एक ऐसी ट्रिक है जो कि बिल्कुल आपको बिल्कुल ईजिली एक आसानी से याद हो जाएगी। कैसे, देखिए कैसे याद होगी आपको। आप देखिए यहाँ पर क्या है, संतरा। संतरा को आप याद कीजिए, आप रिलेट कीजिए 37 एक बार मैं थोड़ा मेरा पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, संतरा में देखिए आप 37 आप कैसे लिखते हैं, 37। और यहाँ पर अगर ये हम इसको कुछ ऐसे बना देते हैं 37, देखिए 37 और 37 ही ये यहाँ पर है संतरा। अगर आप पहले 2 वर्ड देखोगे इसमें तो आपको क्या नजर आएगा, संत से आपको रिलेट कर देना है 37 से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आपका पनीर का पीएच मान। देखिए पनीर कौन लोग खाते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं। जिम में हम किस टाइम पे जाते हैं, सर्दियों में तकरीबन हम 5 साढ़े 5 बजे चले जाते हैं और गर्मी में थोड़ा लेट। लेकिन जब भी हम आते हैं तो 8 साढ़े 8 या 9 बजे के आसपास आते हैं। तो वही लोग जिम में जाने वाले मोस्टली पनीर का यूज करते हैं। वैसे तो कॉमन भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिम से रिलेटेड इस ट्रिक को देख रहे हैं। तब आपको क्या कर लेना है, 5 से 9 यानी कि 59। देखिए मक्खन का पीएच मान, अगर आपको ध्यान है हमने ऊपर देखा था दूध का कितने था, 64 रुपये kg था, यानी कि 6.4। तो उससे थोड़ा सा कम होगा मक्खन का, तो 6.1 से 6.4 तक होगा किसका, मक्खन का। आपको इतनी बातें ध्यान रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए छोटी आंत में आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, आपने वैसे पढ़ा भी होगा कि छोटी आंत की हमारी जो लंबाई है वह बड़ी होती है, वह होती है आपकी 7.4। और जो बड़ी आंत है उसकी होती है छोटी लंबाई 5.4। जस्ट आपको बाद में 4 आएगा और 7.4 5.4, इतना याद आपको रख लेना है। केला, देखिए केले का एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखिए केला अगर आप आज के टाइम पे लेने जाएंगे तो सीधी सी बात आपको 45 रुपये से 52 रुपये के बीच में दर्जन मिलेगा। इससे सस्ता तो आपको मिलेगा ही नहीं। 45 रुपये से 52 रुपये के बीच में मिलेगा, है ना। क्यों, मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब किलो के हिसाब से देते हैं वो लोग। पहले दर्जन के हिसाब से देते थे, अब किलो के हिसाब से देते हैं। तब 45 से 52 आप याद रख लेना। ओके, अब बात करते हैं पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है। अब यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चन थे वो लगभग 40 क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यही PYQ हैं आपके, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यह पूछे जा चुके हैं। तो यह हमने अब तक कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं हम पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो यह 1 से 14 तक होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पीएच मान हम कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन ये बोलते हैं, या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ये बोलते हैं इसको। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, ध्यान रख लीजिएगा। देखिए मैंने आपको एक स्केल बताया कि 7 नहीं, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 0 से
14 तक होता है एक जो पीएच स्केल होता है, ठीक है, बीच में होता है उसका 7। अब जो 7 से 0 से 7 तक होते हैं यह होते हैं आपके अम्लीय यानी कि एसिड। और जो पूरा 7 होता है तो यह होता है आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रल, यानी कि ना तो यह आपका उदासीन होगा और ना ही आपका क्षारीय होगा। और जो 7 से ऊपर होते हैं 7 से 14 तक यह होते हैं आपके अक्षारीय यानी कि बेसिक। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो इसकी पीएच स्केल है जो यह है, इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। और इसी के नाम पर, सोरेनसन के नाम पर यह है क्या है? पीएच यह स्केल है। तो फटाफट से अब बताइए आपको याद हुए या नहीं हुए? क्यों मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि अब आपकी बारी आएगी, लेकिन उससे पहले 20 सेकंड के अंदर मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूँ। सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के लिए, क्योंकि ट्रिक्स से क्या होता है हमारे दिमाग में सभी चीज़ें अचानक से चली जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, और वही अगर आपको एग्ज़ाम में दिखते हैं तब आपके यहाँ से मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ आपको चाहिए, वीडियो चाहिए, पोस्ट आपको चाहिए, कुछ भी, तो हमारा द टीचर्स के नाम से बड़ा प्यारा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और यही आपका टेलीग्राम पर है। तो आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। वीडियो अब लाइक कर दो अगर आपको पसंद आई है तो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम जुड़ सकते हैं। आपको कमेंट करना है। अब आपकी बारी आ चुकी है। क्या एक तो दूध का पीएच मान बताइए, मैंने कुछ बताया था कि इतने रुपए किलो है दूध, तो वो बता दीजिए। और सेब का कि 1 किलो में इतने ही सेब आते हैं, क्या आपको ध्यान है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर बताइए फटाफट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल।